इच्छुक रहता है, चाहे उसको कितना ही अपने जीवन में समर्पण करना पड़े, लेकिन वो उस चीज को पाता है। जब हमें लगा कि पहाड़ में तो 40 तक पढ़े, हम क्या करते थे, कॉपी में पेंसिल लेकर के 41 दूनी 41 दिया कितने होते हैं 50 तक पढ़े। हमने याद करने के बाद 5वीं क्लास को पास किया और हमारे मन में आशा हुई कि मेरा भाई, हमारे दादा का पोता गुरुकुल में गया है। हम अपने पिता से कहने लगे, पिताजी हमें भी गुरुकुल में जाना है। पिता से कहने लगे कि हमें भी गुरुकुल जाना है। पिता माता को तो मोह रहता है, मेरा चांद, मेरा तारा, मेरा बच्चा मेरे पास से कभी नहीं जाएगा। आज भी हम अपनी माता और पिता से 3-3, 4-4 महीनों में मिलते हैं। बचपन से जब निकले गुरुकुल में तो पिताजी माता ने मना करा, लेकिन हमारे अंदर उसकी कृपा थी जी, उस भगवान की साक्षात कृपा थी। हमने कहा पढ़ेंगे तो गुरुकुल में पढ़ेंगे, नहीं तो हम घर से छोड़ करके भाग जाएंगे दूर, तो आपके पास भी नहीं रहेंगे। ये बचपन की आयु जी 7 वर्ष की आयु है और आपके सामने विराजमान आज इस व्यासपीठ पर है। जब हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी थी, गुरुकुल में टेस्ट होते हैं जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है, हमने कहा जब संकल्प होता है तो वो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर लेता है। मास्टर घर आए, अरे पुनीत कहाँ हैं, स्कूल क्यों नहीं आता है? हमने कहा मास्टर जी अब पुनीत को भूल जाओ आप। जब हमने अपने माता पिता की बात नहीं मानी तो मास्टर जी आप भी भूल जाओ। हमारे पिताजी और हमारे दादा के भैया हमें गुरुकुल में ले गए और वहाँ के गुरुकुल के प्रबंधक ने और अध्यक्ष ने हमारा टेस्ट लिया था। ये देखो, जब मानव ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी वो कैसे पास करेगा। 15% आए थे संस्कृत के, 15% इंग्लिश के और 15% आए थे गणित के। हमने कहा आज इस भूमि को हम प्रणाम करते हैं। बचपन में कहा उस गुरुकुल में गए, माताएं ध्यान से सुनना, ये जीवन की तुलनाएं होती है। हमने उस भूमि को प्रणाम करा, हे ऋषि तप जो भी इस भूमि पर तपस्वी है, हम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आज हम आपके चरणों में एक शिक्षा लेने के लिए आए हैं, एक बालक के रूप में आए हैं। इस बालक को आप अपनी गोद में स्वीकार करें। प्रबंधक जी ने कहा सारे विद्यार्थी आइए। विद्यार्थी सारे बैठ गए। 90 बच्चों में से हम 5 बालक पास हुए थे टेस्ट में। एक सरधना के पास पढ़ता है कर्णवर गांव, सरधना सुनो आपने, जो सरधना पढ़ता है। सरधना में भी कुछ त्यागी है, तो वहाँ के थे एक कैतवाड़ी का विद्यार्थी था। कैतवाड़ी की त्यागी होती है। और परनावा भी आपने सुना होगा, परनावा गांव तो सुना होगा आपने, जहाँ पांडु लाक्ष गृह मंडल है। उस भूमि पर जाकर के हम 90 विद्यार्थियों में से 5 जने पास हुए। पिता उस गुरुकुल में छोड़ करके घर जाकर के बहुत रोए, मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा बच्चा तो मुझे चाहिए। हमारी पिता जब पिता ही रोए तो माँ भी रो पड़ी। हमने कही तुम रोते रहो अभी तो, फिर तुम हंसोगे भी, बाद में देखोगे भी। जब 1 महीने के बाद हमारे पिताजी हमारे से मिलने के लिए आए, जैसे 25 से गए थे हम तो 1 महीने में ऐसे उठते चले गए थे, क्योंकि गुरुकुलों में भोजन साधारण मिलता था। और जब गुरुकुल में बड़े हो गए तो 6 सालों के बाद हमने अपने माता पिता के दर्शन करे थे। जिस माँ जो पिता अपने पुत्र को नहीं छोड़ रही थी, आज वो माँ पिता हमें दर्शन देख रही है कि मेरा बालक कहाँ पहुंच गया है, मेरा पुत्र कहाँ पहुंच गया है। तो आपको जो अपने बच्चों को बढ़ाना है, अपने बच्चों का चेहरा चमकाना है, तो उस माया को छोड़े। मिले
आशीर्वाद हुआ, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद हुआ कि आज हम सबको व्यासपीठ का सौभाग्य मिला। उस दिन से हमने संकल्प लिया, जब तक हमारे शरीर में, जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेंगे, जब तक राष्ट्र